तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स ग्रुप डी के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे। ये भी बात करेंगे कि हम जब तैयारी करते थे तो हम करंट अफेयर्स का तैयारी किस तरह किया करते थे। तो सब कुछ पे बात करेंगे, एक वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस का बात करें तो सिलेबस में आप देख लीजिए कि जनरल साइंस 25 नंबर है, मैथमेटिक्स 25 नंबर और रीजनिंग हो गया 30 नंबर, और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों मिला के कितना है 20 नंबर। तो मान के चलते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आएगा, जो कि आप कम इसको बिल्कुल मत आंकिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रैंक को डिसाइड करने में, आपका कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो करंट अफेयर्स कोई इसको एकदम लेके चलना है कि बहुत अच्छा इसका परसेंटेज आता है। तो करंट अफेयर्स को तैयारी करने के लिए बहुत सारा माध्यम है, लेकिन आप किसी भी माध्यम से तैयारी करिए, लेकिन क्या है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाकर ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि नोट्स बनाइएगा उससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्सेप्ट। अभी बोलिएगा कि भाई करंट अफेयर्स में कॉन्सेप्ट कहाँ है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट है कहाँ। इसके लिए आपको करना क्या है, एक कॉपी बनाइए, एक करंट अफेयर्स का कॉपी, थोड़ा मतलब ज़्यादा मोटा नहीं, मतलब क्लासमेट का जो 30-40 रुपया का आता है उसको बनाइए, या फिर कोई भी ब्रांड का आपको जिसका मन हो, ठीक है। तो एक कॉपी बना लीजिए, फिर उसमें करना क्या है, नोट्स बनाना किस तरह से इसको बताते हैं। होता क्या है कि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं या फिर कोई भी बुक देख लेते हैं, बस देख लेते हैं। देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सही में उसका मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो भले यूट्यूब से ही देखिए, तो खुद का नोट्स ज़रूर बनाइए। बस देख लिए, सुन लिए, देखते देखते सो गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छे से अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, वरना इसको मत पढ़िए। इसीलिए अच्छे से पढ़ने के लिए आपको एक खुद का नोट्स बहुत ज़रूरी है। खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद से के हाथ से नोट्स बनाया हुआ ना किसी का लीजिए भी मत, खुद से बनाइए, और ऐसे बनाइए, अच्छे से बनाइए कि एक ही बार में क्लियर हो जाए, कि अगला बार सिर्फ देखना पड़े। देखना है तो अपना नोट्स को देखना है दोबारा, ठीक। उससे क्या होगा, अपना चीज़ देखिएगा तो आपको पता रहेगा कि कब हम क्या सुन रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे। एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपको करना क्या है। कॉपी लीजिए, ऊपर में देखिए, जैसे कि हम लिखे हुए हैं जनवरी 2021 लिखिए। उसके बाद एक करंट अफेयर्स हम लिख के रखे कि ब्रेल मतलब वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके ऊपर मनाया जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ पे स्थित है भारत में, तो वो है देहरादून में, उत्तराखंड में। अब बात आता है कि हम तैयारी करें तो कब से कब तक करें। तो मेरा जैसा मानना है कि आप जैसे आज एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी से 1 साल बैक तक का आप मतलब तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए हमको कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो हमको करना क्या है कि जनवरी 2021 का हम पकड़ेंगे। जनवरी 2021 से हम करंट अफेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पर डे ज़्यादा नहीं, शुरुआती में 2 घंटा देना है। उसके बाद जैसे ही हमारा जब रिदम पकड़ लेगा तो 1 घंटा देना है, ठीक है। तो शुरुआती में 2 घंटा, बाद में धीरे धीरे 1 घंटा कर देना है। करंट अफेयर्स पे आपको इतना काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से सिर्फ करंट अफेयर का ही क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वहाँ से आपको बहुत सारा स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चलना है कि वो आपके सिर्फ इसके काम में है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा बोला जाएगा कि 2-3 साल का पढ़ना है, तो 2-3 साल का कवर करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और 5 से 10 क्वेश्चन के लिए हम इतना अगर मेहनत करेंगे तो ये हमारा बेवकूफ़ी होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा सिलेबस है जिसको हम कवर करेंगे, तो वहाँ से हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हमको मात्र 1 साल पीछे तक देखना है, उसके पीछे ज़्यादा नहीं देखना है। आए नहीं आए तो बस उसको छोड़ के दूसरा टॉपिक सब है उसको हमको कवर करना है। अब बात आता है कि करंट अफेयर्स का तैयारी हम कहाँ से करें। तो आपको नोट्स तो बनाना ही बनाना है। तो नोट्स कहाँ से मतलब बना सकते हैं, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो पहला माध्यम हो गया यूट्यूब चैनल, जहाँ पे बहुत सारा मतलब आपका चैनल है, जहाँ से आप अपना मतलब करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। वहीं से नोट्स बनाइए। लेकिन हाँ, आप एक चैनल कोई भी पकड़ लीजिए, उसको उस पर एकदम स्टिक हो जाइए, उसको पकड़िए, चाहे कोई भी चैनल हो, आपको जो अच्छा लगता हो। लेकिन मेरे मतलब 2-3 चैनल जैसे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम एक तो है, वो देखते हैं, एक क्वेश्चन को लेके अच्छी तरीके से समझा के बताता है, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कि एक उत्कर्ष क्लासेस में 6 बजे सुबह में मतलब करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा जहाँ से आपको समझ में आता हो वहाँ से पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं से पढ़ना है। मैगज़ीन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैगज़ीन से भी पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन में जैसे कि सामान्य ज्ञान दर्पण मेरा फेवरेट मैगज़ीन था, उसी तरह आप कोई एक मैगज़ीन को पकड़िए। ज़्यादा लेंदी मैगज़ीन नहीं पकड़ना है, प्रतियोगिता दर्पण बिल्कुल नहीं पकड़ना है, वो मतलब हम लोग के लिए है ही नहीं है। वो मतलब
बोलिए तो मतलब फालतू में आप टाइम वेस्ट होगा उसमें। उससे अच्छा है कि आप सामान्य ज्ञान दर्पण को ही फॉलो कीजिए, और अगर मन है तो प्रतियोगिता दर्पण भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वेबसाइट का बात करें तो जीके टुडे मेरा फेवरेट वेबसाइट था, जो कि इंग्लिश में तैयारी हम करते थे करंट अफेयर्स का, तो मेरा फेवरेट वेबसाइट था जीके टुडे। हम पूरा का पूरा जितना भी करंट अफेयर्स था हम जीके टुडे वेबसाइट से ही पढ़ते थे, और कहीं से नहीं पढ़ते थे, वहीं से पूरा नोट्स बनाते थे और वहीं से पूरा फॉलो करते थे। उसके बाद अब बात क्या आता है कि आपको कहाँ से बनाना नहीं बनाना, उससे मतलब कोई कहाँ से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जनवरी का हम ऊपर में टॉपिक हेडिंग दे दिए जनवरी 2021, तो जनवरी 2021 का जितना भी करंट अफेयर्स है पूरा उसमें कवर हो जाना चाहिए। जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, मई की है, जून की है, जुलाई की है, अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है तो अभी तक आ गए। उसके बाद मान लीजिए अभी तक आपका क्लियर हो गया, तो फिर 1 घंटा जो बचेगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको दिसंबर 2020 का, नवंबर 2020 का, अक्टूबर 2020 का यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद रुक जाना है, उसके बाद फिर से शुरू से लीजिए और अभी तक का फिर रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना करंट अफेयर्स का तैयारी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो इससे अगस्त तक कर लीजिए, अगस्त के बाद आप दिसंबर 2020, नवंबर 2020, अक्टूबर 2020 इतना कर लीजिए। उसके बाद फिर से अभी जो चल रहा है उसको करते रहिए, और पीछे का जो टाइम बचेगा उसमें उसको रिवाइज करते रहिए। तो इतना आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो अपना तैयारी किए थे करंट अफेयर्स का वो किस तरह किए थे। तो हम क्या करते थे, जैसे कि मोबाइल में मान लीजिए हम वेबसाइट, मेरा फेवरेट वेबसाइट हम बताएं जीके टुडे, तो उसमें क्या करते थे, उसको ब्राउज़ करते रहते थे और उसमें देखते रहते थे कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब मेरे लिए करंट अफेयर्स है। तो हम उसको मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट कर कर के रखते थे, और बाद में जैसे गए अपना मतलब रूम पे मतलब उसको देखे, उसको एक कॉपी लिए, कॉपी में पूरा 1 बाय 1 हेडिंग डाल डाल के उसको हम कर लेते थे, मतलब पूरा लिख लेते थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका पता सीधा चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर चाहे वो एसएससी का मतलब क्वेश्चन हो, या फिर पहले तो आप जितना भी रेलवे का क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, उसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ने लगिएगा 1 महीना का आप अगर पढ़िएगा तो 10 कॉपी आपका बन जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, एकदम सही मतलब करंट अफेयर्स का चुनाव करना है कि कौन सा मतलब करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये आपको पता चलेगा कैसे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के, या फिर कोई चीज़ आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको खुद में लग जाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी हाल ही में आपका हुआ है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम फिक्स से फिक्स आना, और ख़ासकर जो इंडियन लोग जो मेडल लेके आए हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पता कर लेना है कि कौन कौन लाए हैं, किस किस क्षेत्र में लाए हैं। ये सब कुछ चीज़ आपको मतलब अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि होता क्या है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है देश के लिए या फिर इंटरनेशनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब छोटा मोटा चीज़ जो आता है वो मतलब रेयर केस में ही आएगा, ना के बराबर। तो जो रेयर केस में आएगा उसके लिए ज़्यादा माथामारी करना नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसके ऊपर तैयारी करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। अपना नोट्स एकदम ज़रूरी है, अपना खुद का नोट्स हाथ से लिखिएगा ना तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, और सिर्फ उसको लिखना ही नहीं है, उसको आपके दिमाग में उतार भी लेना उसी समय विथ कॉन्सेप्ट वाइज। तो बस हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी अगर हेल्पफुल हो तो बस इसको लाइक कर दीजिएगा। बस थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।